हेलो। आज 2 तारीख महीना 1 जनवरी 2024। एजुकेशनल ड्यूटी बच्चों के मन की बात है। बच्चों ने अपना क्वेश्चन आंसर तैयार किया। बच्चों का कहना है कि भारत में कर का उद्देश्य क्या होता है। तो बहुत से अर्थ होते हैं कर के लिए, किंतु बच्चों ने समानता लाना ही भारत में कर का उद्देश्य था, जिससे सुगम देश चले। किंतु ऐसा नहीं हुआ। कर तो लिया, सदियों से मनुस्मृति से लेकर के आधुनिक संविधान तक का कर का प्रावधान लागू रहा, किंतु समानता नहीं आ सकी। क्यों और क्या कारण बहुत है, आगे प्रश्न है। क्यों भारत के समानता इक्वलिटी लाने में विफल फेल्यूर रहा भारत। दोषपूर्ण प्रणाली, कर का जो प्रणाली थी, व्यवस्था था, वो दोषपूर्ण थी और आज भी है वर्तमान समय में। क्यों दोषपूर्ण है कर प्रणाली? कर का जो स्ट्रक्चरल टैक्सेशन ढांचा है, वो बंदर के हाथ में है। बंदर का न्याय व्यवस्था है, अर्थात वो बायां दायां करके सब चालाक चतुर लोग का ही स्वार्थ पूर्ति करती है। इसी व्यवस्था पर कर प्रणाली चलती है, जिसके कारण जो है समानता, असामंजस्य और सुख एक जैसा भारत में वातावरण नहीं बन सका। दोषपूर्ण कर प्रणाली है। इसकी संपत्ति आय की परिभाषा में भेदभाव है एवं अधिकारी और नौकर, ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड सर्वेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये इसकी परिभाषा सटीक नहीं है और ना ही कोई इसमें बॉन्डिंग या लिमिटेशन या कोई रूल रिस्ट्रिक्शन लगाया न बनाया संविधान, ना ही कोई नीतिगत आज तक हुआ, जिसके चलते ये अवस्था है। भारत में संपत्ति प्रॉपर्टी की परिभाषा क्या है? भारत में 2 प्रकार की संपत्ति का है, अचल चल। भारतवर्ष को जो चल संपत्ति है, उसका तो लिबरलाइजेशन, उस पर काम, उस पर सब कुछ हुआ। अचल संपत्ति पर सांप की तरह कुंडली मारकर चालाक लोग बैठ गए। संपत्ति का राष्ट्र को समर्पित होनी चाहिए थी, राष्ट्र की होनी चाहिए थी। ऐसा नहीं किया। वह व्यक्तिगत वितरण प्रणाली के आधारित चालाक चतुर हक हिस्से में रखा, जिससे आज दुख का कारण है। जैसे अचल संपत्ति का मालिकाना हक पर कोई कानून नहीं है, स्लेब नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, कौन कितना संपत्ति रख सकता है। और
कौन राजा महाराजा, कौन जागीरदार जमींदार, कौन रियासत बादशाह की मानसिकता बनी हुई है, इसका कोई स्पष्ट एक्ट और कानून नहीं भारत में बना, और न ही बना सका बनाने वालों ने, चलाने वालों ने, जिससे संपत्ति तो है, अचल संपत्ति है, जमीन है और बहुत से हैं, सोना है, घर मकान है, सब जो है उसका एक वैल्यूएशन के आधार पर उसका कोई ये नहीं कर सका जिसका कि हाँ अचल संपत्ति का एक वैल्यूएशन हो और उस पर एक कर हो, ऐसा नहीं कर सका इस देश के लोग चलाने वाले ने। भारत में संपत्ति से क्या प्रभाव देश, जिला, प्रदेश, जिला, प्रखंड, खंड, पंचायत, गांव, टोला, मोहल्ला जो रहते हैं, निवासी हैं, उन पर क्या पड़ा? दो वर्ग बना। संपत्ति के कारण भारत में दो वर्ग बन गया। एक वर्ग न्याय विधि पालन कराने वाला, चोर चोर मौसेरा भाई, दरोगा वर्ग, और दूसरा मुर्गा मुर्गी विधि न्याय पालन करता अर्थात आम आदमी, निरहुआ इस देश का, जो रात दिन मुर्गा मुर्गी जोड़ खा करके अंडा दे और दरोगा बाबू पछवाड़ा उलाट करके अंडा ले जाए और खा जाए। यही व्यवस्था भारत में है, जिसके चलते ये सब दुख का कारण है। थैंक यू।